बड़ी खबर से करेंगे भोपाल से, जहां कांग्रेस के बागियों को कमलनाथ की दो टूक मिली है। जिसे जाना है वो पार्टी से जाए। पीसीसी चीफ ने कहा, मैं किसी को दबाव बनाकर नहीं रख सकता और ना ही रोक सकता हूं। अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर कमलनाथ ने बयान दिया है। अरुणोदय चौबे को हमने पार्टी से निकाला है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दो टूक शब्दों में बातें कही हैं। उन्हें कहा है कि जिसे जाना है वो जाए, मैं किसी को दबाव बनाकर नहीं रोक सकता। उन्होंने ये पूरा बयान अरुणोदय चौबे के इस्तीफे को लेकर दिया और उन्होंने कहा कि हमने चौबे को पार्टी से निकाला। चलिए, तो कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कांग्रेस से आप क्या समझते हैं, कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से करें। तो आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ, जिन्होंने कांग्रेस के जो बागी हैं उनको दो टूक कहा है कि जिसे जाना है वो चला जाए। अरुणोदय चौबे के इस्तीफे को लेकर उन्होंने ये कहा है और कहा है कि हम किसी को दबाव में नहीं रोक सकते हैं, ना ही हम किसी के जाने पर उसे दबाव बनाकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जिसे जाना है वो जा सकते हैं। कांग्रेस के बागियों को कमलनाथ की दो टूक है। उन्होंने कहा है जिसे जाना है वो पार्टी से जाए। अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर उन्होंने पूरी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि चौबे को हमने पार्टी से निकाला। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आने जाने का सिलसिला जारी होता है और कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस में क्या हाल है ये किसी से छुपे नहीं है। और ऐसे में अरुणोदय चौबे का जब इस्तीफा हुआ उसके बाद कमलनाथ की ये प्रतिक्रिया आई है। तमाम बागियों को उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है, जिसे पार्टी से जाना है वो चला जाए, मैं किसी को दबाव बनाकर नहीं रोक सकता। चलिए, और उस वक्त मेरे सहयोगी भोपाल से ताहिर जुड़ गए हैं। ताहिर, जिस तरीके से कमलनाथ की कांग्रेस के जो बागी हैं उनके लिए दो टूक है, क्या लगता है अरुणोदय चौबे के बाद ये गुस्सा है या इस तरह से कहना पड़ रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो है, क्योंकि जब कोई जाता है और कांग्रेस में इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो वो एक चर्चा बनती। शंकर सर, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें शिरकत करने पहुंचे कमलनाथ ने एक गुस्से भरे लहजे में कांग्रेस के बागियों को दो टूक कहा है कि जिसे जाना है वो चला जाए, मैं किसी को दबाव बनाकर नहीं रोक सकता हूं। उन्होंने साफ कहा है कि जो जाने वाले हैं उन्हें हम नहीं रोकेंगे, लेकिन कांग्रेस अगर किसी के जाने से कमजोर नहीं होगी, इतना भी वो लोग याद रखें। कमलनाथ का यहाँ पर अरुणोदय चौबे के तरफ भी इशारा था। उन्होंने बोला कि उनका इस्तीफा जो है वो नहीं हुआ है, बल्कि उनको पार्टी से निकाला गया है। कांग्रेस पार्टी से अरुणोदय जो चौबे हैं पहले ही निष्कासित हो चुके थे। पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ अरुणोदय चौबे ने गलत काम किए थे, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है और वो खुद को बचाने के लिए पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं और बीजेपी ने उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाया। ये तमाम बातें आज कमलनाथ ने पीसीसी में कही और तो उनका साफ तौर पर इशारा था कि कमलनाथ के जो बागी हैं, जो कांग्रेस में रहकर दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है। अगर वो जाना है तो चले जाए। कांग्रेस के किसी के जाने या किसी के आने से कांग्रेस कभी भी कमजोर नहीं है। जी बिल्कुल ताहिर, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है और कांग्रेस की यदि हम बात करें, ये आने जाने का सिलसिला होता रहता है और कांग्रेस हमेशा यही कह देती है कि किसी के आने जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना कहाँ कैसे फर्क पड़ता है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगे और भी चीजें होंगी तो वो कितना एक पूरा घटनाक्रम आप समझ सकते हो कैसा होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर राजनीति का जो दौर है वो लगातार जारी है। कमलनाथ ने आज भी बड़ा बयान दिया है कि जो आदिवासी के जो गुट हैं उनको बीजेपी लड़वाना चाहती है। जो शिवराज सिंह चौहान है
उनके खिलाफ वो अभियान चलाने की बात कर रहे हैं कि लूट सको तो लूट लो वाली राजनीति शिवराज कर रहे हैं। 11 महीने बचे हैं, उसको लेकर जो बीजेपी है उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और कांग्रेस जो है अब लगातार अपने संगठन को मजबूती देने में लगी हुई है। कमलनाथ ने ये भी कहा है कि कल जो प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा था कि मुझे जिंदा कांग्रेस चाहिए, तो कमलनाथ ने ये भी कहा कि कांग्रेस कभी मरी नहीं थी, कांग्रेस हमेशा से मजबूत है, सशक्त है, लेकिन कांग्रेस को और ऊर्जा की जरूरत है ताकि जो चुनाव 2023 में होने वाले हैं वहां पर वो वापस से सत्ता में आए, क्योंकि 2018 के जो चुनाव थे वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे थे और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार बनाई थी, लेकिन 1.5 साल के बाद जो मध्य प्रदेश में जो फेरबदल की राजनीति हुई उसके बाद बीजेपी वापस सत्ता में काबिज हो गई और जो उपचुनाव हुए उनमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी मुखी खाना पड़ रही थी। उससे संगठन ने काफी कुछ सीख लिया और लगातार जो संगठन में बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को बनाया गया, प्रदेश प्रभारी बदले गए और लगातार जो बैठकें हैं संगठन की वो लगातार जारी है, उनमें लगातार चुनावी रणनीतियां यहाँ पर भोपाल में तैयार की जा रही हैं। जी चलिए ताहिर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कमलनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा है कांग्रेस के जो भी बागी है, खासतौर पर अरुणोदय चौबे के लिए उन्होंने कहा कि हमने पार्टी से बाहर निकाला है। आपको बता दें कि अरुणोदय चौबे ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद ये बात आ रही है कि उनको पार्टी से निकाला गया है और ये भी कहा है तमाम बागियों को जो कांग्रेस के हैं जिसे जाना है वो जा सकता है, मैं किसी को दबाव बनाकर नहीं रोक सकता, ये कमलनाथ ने कहा है।